गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके साथ साथ प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं यानी मूलधन, दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि मिश्रधन भी कैसे निकालते हैं, ये भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, विस्तार पूर्वक से साधारण ब्याज के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए जैसे आप जान रहे होंगे मूलधन क्या होता है, पहले ये आप जानिए। मूलधन को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, प्रिंसिपल। ठीक है, जिसका सिंबल पी होता है। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है, जो आप कर्ज के रूप में किसी से लेते हैं पैसा, जैसे 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, जो भी आप मूलधन लिए कर्ज के रूप में कि इतना हमको पैसा उधार चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मूलधन। ठीक है, तो चलिए और उसके बाद कुछ सैकड़ा पे देता है पैसा, जैसे 5%, 10%, 7%, तो वो क्या हुआ, 100 रुपये में 5 रुपये सूद लगेगा। ठीक है, तो 5%, तो वो क्या होता है, दर। क्या होता है, दर, जिसको हम रेट कहते हैं, RAT रेट। ठीक है, रेट मतलब दर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कुछ समय के लिए, जैसे कर्ज लिए हम 2 मंथ के बाद वापस किए या फिर 2 साल के बाद वापस किए, वो जो भी टाइम लगा वो समय उसमें कहलाएगा। ठीक है, समय यानी टाइम। ठीक है, उसके बाद एक बच गया ब्याज, यानी कि ब्याज को ही हम लोग क्या कहते हैं, सूद। क्या कहते हैं, सूद। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आई से भी इंटरेस्ट रहेगा तो समझिएगा वो ब्याज ही है। जैसे कि आप मूलधन 2,000 ले लिए किसी से उधार, उसके बाद कुछ दर जो हुआ, कुछ दर था, कुछ समय के बाद वापस किए। यदि कि आप 2,000 लिए थे, 2,500 उसको वापस किए, यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो 500 क्या हुआ, वो सूद हुआ। क्या हुआ, सूद हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सूद को क्या कहते हैं, ब्याज। क्या कहते हैं, ब्याज। और उसके बाद सूद को ब्याज कहते हैं। और उसके बाद वही मिश्रधन क्या हुआ, मिला हुआ धन, यानी मूलधन और प्लस ब्याज। जैसे देखिए मिश्रधन यदि पूछा जाए तो क्या होगा, मूलधन यानी P + SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो P + SI क्या कहलाएगा, मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के यानी ऐड करके जो किसी भी जिससे हम लिए थे पैसा वापस किए, तो वो मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला के माध्यम से विस्तार पूर्वक अच्छे से डिटेल से देखते हैं। चलिए जैसे कि आप देखिए ध्यानपूर्वक से, जैसे पूछा जाएगा ब्याज, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ब्याज, जैसे कि SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P × R × T/100। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर, यदि किसी भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज आपको निकालने दे दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में मालूम रहेगा, रेट मालूम रहेगा, T मालूम रहेगा, तो क्या कीजिएगा, P × R × T/100। ठीक है, अब इसी से सारा फार्मूला निकलेगा। आप एक फार्मूला जानिए, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। उसके बाद अब देखिए, अब P बराबर यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, SI देखिए वहाँ है और 100 इधर मल्टीप्लाई में है, मतलब 100 डिवाइड में है, तो क्या कीजिएगा, बराबर के उस पर जाता है तो क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई SI × 100 हो जाएगा। उसका P × R × T है, तो P को रखिएगा, R × T क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो गया। देख लिए, एक फार्मूला याद रखिए, उसी से सारा निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक बार R को रख लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, R को रख लिए तो वही हुआ SI × 100 बटे P × T हो जाएगा। देख लीजिए, पहला आप P बराबर देख लिए होंगे कि SI × 100, और उसके बाद R और T मल्टीप्लाई में है ऊपर पे P के साथ, तो वो डिवाइड में चल जाएगा बराबर के साथ, बराबर के उस पर। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद देखिए T बराबर यदि पूछा जाएगा, T बराबर भी वही हो जाएगा, SI × 100 बाय P × क्या हो जाएगा, P × R। T बराबर SI, T बराबर यानी टाइम बराबर SI × 100 P × R। तो देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इजी वे में, बहुत आसानी से, छमाही तिमाही भी आप लोग क्वेश्चन में डाउट होता होगा तो वो सभी बताने वाले हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे मिश्रधन बराबर फार्मूला,
मिश्रधन, मिश्रधन को क्या कहते हैं हम लोग, अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं अमाउंट। तो क्या होता है पी प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये क्या होगा मिश्रधन। एक होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो भी जान लेते हैं। फार्मूला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्र वृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसको इसका फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू टाइम, पावर टाइम, ध्यान रखिएगा पावर पे टाइम होगा। ठीक है, ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, साथ साथ में माइनस पी भी होता है इसमें, यानी प्रिंसिपल को माइनस कीजिए, यानी कि मूलधन को माइनस कीजिए। तो ये फार्मूला याद रखिए, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर T माइनस पी। ठीक है, और देखिए अमाउंट यानी चक्रवृद्धि, ये देख लिए, ध्यान दे लिए, देखिए स्क्रीन के ऊपर अच्छे से ध्यान कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन को देखते हैं, यानी कि अमाउंट को। ठीक है, ए से मिश्रधन भी डिनोट कर देते हैं और चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ए से ही डिनोट कर देते हैं। चलिए डिनोट होता है, तो चलिए जैसे कि इसमें क्या होगा P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर T, इसमें ओनली T तक होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जहाँ होगा वहाँ माइनस P भी होगा साथ में। ठीक है, चलिए ये होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर T। पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए ये फार्मूला हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन का। चलिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा छमाही, क्या दिया हुआ रहेगा छमाही। ठीक है, जहाँ छमाही दिया हुआ रहेगा, ध्यानपूर्वक देखिए, जहाँ छमाही दिया हुआ रहेगा, अर्धवार्षिक दिया हुआ रहेगा, चाहे अर्धवार्षिक दिया हुआ रहेगा, अर्धवार्षिक कहे चाहे छमाही कहे, तो क्या कीजिएगा समय जहाँ अर्धवार्षिक होगा या छमाही होगा तो 6 मंथ का हुआ, या फिर अर्धवार्षिक हुआ तो 1 वर्ष में 12 मंथ, उसका है हाफ 6 मंथ। तो क्या कीजिएगा समय, जब समय 6 मंथ का हो गया, साल भर में कितना हुआ 2 बार आया, 2 टर्म हुआ, तो क्या कीजिएगा जहाँ छमाही पूछा जाएगा वहाँ समय के साथ T के साथ 2 से मल्टीप्लाई, मतलब वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, कितना बार आया वो टर्म, यदि तिमाही रहता तो 3 गुना तिमाही 3 मंथ करके 1 साल में कितना टर्म आता, 4 तिया 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ छमाही दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दिया हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, समय के साथ 2 से, और रेट के साथ कितना से 2 से डिवाइड कीजिएगा। 1 सेकंड ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक से देखिए थोड़ा सा। जैसे देखिए समय के साथ 2 से मल्टीप्लाई, कब, जब छमाही हो। ठीक है, और उसके बाद आर के साथ रेट के साथ 2 से डिवाइड, उसी क्वेश्चन में जहाँ छमाही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में छमाही रहेगा तो बेहिचक आप टाइम के साथ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रेट के साथ 2 से डिवाइड कीजिए, दर के साथ 2 से डिवाइड। देखिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में कन्फ्यूजन आएगा क्वेश्चन में कि छमाही में क्या करें, लेकिन आप याद रखिएगा कि छमाही में जब भी टाइम रहेगा, समय रहेगा ना, तो उस समय के साथ 2 गुना होता है। जैसे वर्ष में 6 माही है तो 2 बार करेंगे तो 1 साल हो जाएगा, यानी कि वार्षिक हो जाएगा। तो ये तो याद पक्का रहेगा आपको कि टाइम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक में मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसलिए रेट के साथ 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि इसी तरह से और ब्याज मूलधन ये सब में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस ये दोनों में जहाँ छमाही रहेगा तो ये दोनों के साथ कंडीशन आएगा, और जहाँ तिमाही रहेगा, जहाँ पे यदि तिमाही रहेगा, जैसे तिमाही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तिमाही पूछेगा। ठीक है, तिमाही पूछेगा तो क्या कीजिएगा टाइम के साथ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और रेट के साथ 4 से डिवाइड कीजिएगा। तिमाही रहेगा तो 3 मंथ वाला कितना टर्म आएगा 4। तो इस तरह से आप हल कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, प्रिंसिपल यानी मूलधन 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, रेट यानी 10% वार्षिक दिया हुआ है, टाइम यानी 2 वर्ष। पूछा जाएगा क्या, पूछा जाएगा SI साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट,
सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी पूछा जाएगा तो इससे निकलेगा। जैसे कि देखिए आप, यदि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो आप फार्मूला देखिए सिंपल इंटरेस्ट का कि P/R/T/100, या फिर आप T को भी पहले लिख सकते हैं, R को भी बाद में, उससे नो डाउट। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 1000, कितना है 1000 गुना टाइम रेट कितना है 10 गुना टाइम 2/100, 1 0 यहाँ कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 200, कितना हो गया 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 200, कितना आया 200। साधारण ब्याज सूद कितना हो गया 200। ठीक है, यदि में इसी में पूछ दिया जाता क्या मिश्र धन बताइए आप, आपको साधारण ब्याज नहीं पूछा जाता क्वेश्चन में, ये तीनों दे दिया जाता, P देता, R देता और T देता, और कह देता क्या आप अमाउंट निकालिए, मिश्र धन निकालिए। तो पहले आप SI निकालते, उसके बाद मिश्र धन निकालते, पहले SI निकालते। ठीक है, तो अब अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 200 SI प्लस 1200, तो टोटल मिला के आप किसी पर्सन से कर लिए 1000 रुपया, तो कितना वापस करते 1200, कितना वापस करते 1200, कैसे 1000 प्लस 200 1200। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सब चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे कि अब आप मिश्र धन यदि इसमें निकालते तो A बराबर P प्लस SI, P कितना है 1000 प्लस SI 200, कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा मिश्र धन 1200। ठीक है, अब इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक थोड़ा सा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं P/1 + R/100 पर पावर टाइम माइनस P। ठीक है, तो P कितना था 1000, 1 प्लस R कितना 10% था 100, टाइम कितना 2 माइनस 1000। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये कितना हो गया 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 10, यानी कि हम कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक लेकर के यहाँ क्या हो जाएगा 11/10 पर पावर 2 माइनस 1000। ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1000 इंटू 11/10 पर पावर 2 माइनस 1000 है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, 1000 11 पर पावर कितना था 2, इतना हो गया। ध्यानपूर्वक देखिए आप, गुना कीजिएगा तो 11/10 गुना 11/10 2 बार हो गया माइनस 1000, 2 0 2 0 कैंसिल, 10 गुना 11 क्या होता है 121 माइनस इतना, फिर इतना हो गया। देख रहे हैं ध्यान से, अब कितना आएगा 210, कितना आएगा 210, घटाइएगा तो कितना आएगा 210 रुपया। ठीक है 210, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 210, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 210। तो आप फार्मूला के माध्यम से आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि इसी में हमको सिर्फ अमाउंट पूछा जाता, ओनली अमाउंट, तो आप 1000 को क्या करते माइनस नहीं करते, डायरेक्ट 1210 होता, तब माइनस 1000 नहीं करते, फार्मूला में नहीं करते, 1210 होता। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।